हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ऑपरेशन सिंदूर। आज मैं आपको गुड मॉर्निंग नहीं कहूँगी, गुड मॉर्निंग तो है ही आप सबको, पर आज कहूँगी जय हिंद की सेना, जय हिंद भारतवर्ष को, है ना। आज गर्व है अपने प्रधानमंत्री पे, गर्व है अपने सेना पे, और गर्व है अपने उन भाइयों पे, अपने एयरफोर्स के भाइयों पे, और गर्व है उन तमाम लोगों से जो इस मिशन से जुड़े हैं और जो इस मिशन को अंजाम दे रहे हैं, अपनी बहनों के सिंदूर का बदला ले रहे हैं। यस गाइस, जैसे कि पिछले दिनों हमने देखा है कि कश्मीर के पहलगाम में जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, कश्मीर के जो खूबसूरत वादियों में जो हमारे सारे सैलानी जाते हैं, हर साल जाते हैं, मशहूर है हमारे भारत का स्विट्ज़रलैंड जिसको कहते हैं, जिसका बहुत सारा क्षेत्र, कश्मीर जो है ना ये बहुत बड़ा है, पर जिसका कुछ क्षेत्र भारत ने व्याप्त किया है और कुछ क्षेत्र जो है ना पाकिस्तान ने व्याप्त किया है, जिसको हम बोलते हैं पीओके व्याप्त का कश्मीर व्याप्त है, पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर, और कुछ है जो हमारे भारत के हिस्से में है, जहाँ पे हम जो सारे पहलगाम है और सारे जो स्पॉट्स है जहाँ पे हमेशा घूमने जाते हैं, जो भारत का एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो वहाँ पे आतंकियों का ये तो रहता ही रहता है हमेशा। मैं भी पिछले साल गई थी, पर मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला और बहुत अच्छा सारे मतलब है ना टूरिस्ट स्पॉट पे कुछ ऐसा नहीं लगा, पर हाँ बिल्कुल वहाँ पे सेना का ये तैनात होते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं घटने का अंदेशा होता है, पर होता नहीं है कभी। बहुत अच्छा वैसे हमारे सेना के तरफ से बहुत अच्छे से इंतज़ाम वहाँ पे होता है कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हो, और हमेशा सतर्क होती है। पर पता नहीं कैसे इस बार बीते दिनों में एक सैलानियों का जो है ना, हमेशा हर तरह टूरिस्ट घूमने गए थे, और वहाँ पे पहलगाम के ऐसे एक जो अंदर है, थोड़ा सा अंदर है, वहाँ के टूरिस्ट स्पॉट में अचानक से कुछ सैलानियों पर और निहत्थे सैलानियों पर और सिर्फ जेंट्स पर है ना, जेंट्स पर 26 से 28 जेंट्स पर पकड़ के उनको ये पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है, और जब बोलते हैं वो कि ये है हमारा धर्म, तो ये वहाँ पे उनको मार गिराया जाता है ना। सिर्फ धर्म के नाम पे उनको मार गिराया जाता है, और ये काम करते हैं टेररिस्ट। और ये टेररिस्ट जो है इनको पनाह देता है पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर, इनको पनाह देता है, और पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर इनको पनाह देके इनके खेमों में जो है ना, इनका खेमों को सब प्रोवाइड करता है, मतलब खुद के खाने के लाले पड़े हैं वहाँ पे, पर इनको सारा शय दे के, पनाह दे के इनको सारी वो चीज़ें, सारी वो सहूलतें मुहैया कराई जाती है, जिससे कि ये हमारे देश पे, मतलब हमारा ही सारा कुछ हमारा है, क्योंकि कश्मीर में ज़्यादातर जो उनका उधार निर्वाह का साधन है वो है टूरिस्ट ये जो जाते हैं, तो बड़े तादाद पर सैलानियाँ हर साल जाते हैं, तो वही उनका साधन है। टूरिज़्म इज़ द ओनली मैं कहूँगी, बहुत और भी होंगे, पर ज़्यादातर इज़ द ओनली उनका इनकम का सोर्स है, उनका वहाँ के सारे लोगों का इनकम का सोर्स है। तो इसलिए वहाँ पे ये कहा जाता है कि टूरिस्टों पे ज़्यादातर कुछ हमले नहीं किए जाते, क्योंकि वहाँ का जो साधन है पेट भरने का जो ये है, वो यही कामकाज है, टूरिज़्म पे ही पूरा कश्मीर ज़्यादातर चलता है, और वहाँ के भी लोग जो होते हैं ना, तो उनका वहाँ पे तो कोई टूरिज़्म होता नहीं है, क्योंकि वो क्षेत्र ही ऐसा है। पर कुछ दिनों पहले ऐसे हमारे निहत्थे और हमारे सैलानियों पर हमला किया गया और उनको मार दिया गया, और उन्हीं के पत्नियों के सामने जो सिंदूर मिटाया गया है ना, हर हिंदुस्तानी औरत का दिल रोया है उन बहनों के लिए, और भाई का दिल रोया है उन बहनों के लिए, जिस तरह से उन्होंने उनके सामने घुटनों पे बैठा के एक के ऊपर गोलियां चलाई, है ना। इतनी बर्बरता, इतनी इंसानियत को मतलब शर्मसार करने वाली हरकतें तो हमेशा करते ही करते हैं, पर ऐसे सैलानियों पर हमला करना ये हर एक भारतवर्ष के भारतीय लोग व्यक्ति के लिए, या फिर हर एक व्यक्ति के लिए, देश भर में नहीं दुनिया भर ने भी इसकी निंदा की थी, कड़ी निंदा की थी। तो इसके चलते हमारे भारतीय सेना और हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे सारे लोग कैसे चुप बैठते हैं। तो यस, उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल जवाब देना
और मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारियों में जुटे रहे। गतिविधियाँ की उन्होंने वैसी, पहले तो वहाँ से वहाँ जाने वाले जो पानी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे उन्होंने रोक लगाया, और यहाँ पे जो भी उनके शरणार्थी थे उनको तो पहले यहाँ से खदेड़ दिया, उनको पहले अल्टीमेटम जारी कर दिया कि किसी सबके वीज़ा कैंसिल होंगे और किसी को बिना किसी इसके यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। और उसके चलते जो गतिविधियाँ वायुसेना और सेना में भी, आर्मी में भी बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही थी, जिसके चलते रात के 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर, बहुत सही नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, ये ऐसे बदला है, ये बदला है और ये जवाब है उस बर्बरता का जिन्होंने जो किया था इन्होंने हमारे भाइयों के साथ। तो रात के 1:30 बजे हमारे वायुसेना ने पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर में जो एक 9 ठिकाने हैं जो टेररिस्ट को पनाह देते हैं या फिर टेररिस्ट के 9 ठिकाने हैं, उस पर हमला करते हुए, उसको नेस्तो नाबूद करते हुए हमारी उन बहनों के सिंदूर का बदला ले लिया, हमारे उन बहनों के सिंदूर का बदला ले लिया। और ये एक कड़ा जवाब दे दिया कि हम वो है जो चुप नहीं बैठेंगे। और पूरे दुनिया ने इस चीज़ की निंदा की, और हमने किसी भी ऐसे ठिकानों पे जहाँ पे है ना लोग रहते हैं या फिर जो एक नॉर्मल एरिया है जहाँ पे वैसे ठिकानों पे बिल्कुल नहीं हमला नहीं हुआ। ये हमला हुआ है टेररिस्ट, जहाँ पे टेररिस्ट को पनाह दिया जाता है, जो गुट है उनके, वहाँ पे हमला हुआ है। तो यस, रात के 1:30 बजे से लेके मैंने सुबह तक देखा है। मैं 4 बजे सोई हूँ और उठ के मैंने कहा नहीं, यस आज बोलना बनता है। हर बार हम बोलते हैं, हर एक चीज़ पे, हर अलग अलग विषय पे बोलते हैं, पर आज हमारे देश के लिए, हमारे जवानों के लिए सैल्यूट है, गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है आज हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे वायुसेना के लिए, हमारी सेना के लिए, हमारे सारे उन भाइयों के लिए जिन्होंने अपनी जान की बाजी पे खेल कर हमारी बहनों के सिंदूर का बदला लिया है। और यस, यही जवाब है उनको। अगर फिर से हमारे निहत्थे और ऐसे बर्बरता दिखाएंगे तो उनको यही जवाब मिलेगा, और यही जवाब होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि हमारे देश से कभी भी उनको कोई भी, पहले यहाँ से कभी भी किसी भी चीज़ में हमने देखा है कि पहले हमारे तरफ से कोई शुरुआत नहीं होती है, शुरुआत हमेशा उनकी तरफ से होती है। और ज़्यादातर उन्होंने ही, मतलब पाकिस्तान ही, ये जो सारी सेना टेररिज्म को जो है ना शय देती है, टेररिज्म को पनाह देके हमारे खिलाफ भड़काती है, और हमेशा वो ये बोलते हैं ना नीचता, हमेशा वो ये नीचता का प्रदर्शन देती है। तो और ये निष्ठा का प्रदर्शन जब देती है तब भारत उसको कड़े से कड़ा जवाब देता है। और आज फिर एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने फिर एक बार उनको कड़ा जवाब दिया है कि नहीं, फिर हमारे देश की तरफ, हमारे भाइयों की तरफ नज़र उठा के नहीं देंगे। तो आज गर्व है हमारे देश के हर एक नागरिक पे, हमारे प्रधानमंत्री पे, हमारे सेना पे। यस गाइस, जय हिंद। आज नहीं कहूँगी आपको कमेंट करने को, पर आप दिल से कमेंट कीजिएगा आज। जय हिंद, जय हिंद।